हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमें अपनी ही भाषाएँ नहीं आती, जो हमारी पुरानी भाषाएँ जिससे हम अपना पुराना लिटरेचर पढ़ पाएँ, जिससे हम ज्ञान ले पाएँ अपने देश का, जो हमारे देश का पुराना ज्ञान है, इतिहास है, क्या लिखा था, हम वो जानते ही नहीं है। जैसे जैसे नॉर्थ बेल्ट की बात करें तो संस्कृत हमें नहीं आती है, हमें हिंदी आती है, पर ठीक है, पुरानी ची बहुत पुराना लिटरेचर हमारा हिंदी में नहीं लिखा गया है और हिंदी बहुत पुरानी भाषा है नहीं। अगर हमें संस्कृत आती तो हम ओरिजिनल मतलब सबसे पुराने जो वर्ज़न है वेद, पुराण, रामायण, महाभारत के वो हम पढ़ पाते। क्या लिखा है उसमें हम जान पाते। अब हम डिपेंडेंट हैं जी, कोई ट्रांसलेट करेगा हिंदी और इंग्लिश में, उस पे डिपेंडेंट है। अब ट्रांसलेटर का भी एक पर्सपेक्टिव है, वो जब इतना ट्रांसलेट होता है और कोई कमेंट्री लिखता है चीज़ों पे तो वो बहुत चेंज हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि लिखने वाले का भी अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव उसमें ऐड हो जाता है। तो हमारा ये कुछ ज़्यादा दुर्भाग्य, जैसे थ्री लैंग्वेज फार्मूला आया तो, पर उसमें हम कुछ ऐसा कर सकते थे ना कि हम बच्चों को सच में भाषा सिखाएं। जैसे मेरे स्कूल में क्या होता था, संस्कृत थर्ड लैंग्वेज कोई चूज़ करनी पड़ती थी तो हिंदी स्पीकिंग बच्चों को संस्कृत ईज़ी लगती थी, क्योंकि लिपि सेम है, देवनागरी में ही संस्कृत लिखी जाती है, देवनागरी में ही हिंदी लिखी जाती है, तो हमने भी संस्कृत लिया। 6, 7, 8 में थ्री लैंग्वेज फार्मूला के तहत ये होता था और हमारे स्कूल में होता क्या था कि 5 क्वेश्चन लिखा दिए जाते थे हमें, वही 5 क्वेश्चन आते थे, वही बच्चे रट के आ जाते थे। 50 नंबर का हो गया जी पेपर। तो पेपर भी ले लिया आपने, नंबर भी दे दिए, हमारे नंबर भी आ गए। तब तो हम छोटे थे, हमें क्या जानकारी थी, हम बड़े खुश होते थे, वाओ पढ़ना नहीं पड़ रहा, संस्कृत ले लेते हैं ये वो। लेकिन उससे हमें गेन क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर हम सच में हमें भाषा सिखाई जाती उस एज पे, हमारे पास टाइम भी था, 6, 7, 8 में इतनी मेहनत भी नहीं करनी होती पढ़ाई पे, तो हम पढ़ सकते थे उसको, तो आज हम उसका यूटिलाइज़ कर सकते थे। पर हमारे साथ तो धोखा ही हुआ है ना, मतलब